ओम शांति। आज 5 जनवरी 2024 है। आज के अव्यक्त इशारों के द्वारा फॉलो फादर करने का जो कदम हम आज अपने जीवन में धारण करेंगे वो है कर्म योगी। बाप समान कर्म और योग का बैलेंस। कर्म करते हुए भी कभी भी कर्म के बंधन में ना बंधना। हर कर्म शिव बाबा को समर्पित करते हुए उनके साथ रह करके निमित्त मात्र समझ करके करना, अपने कर्म को श्रेष्ठ उदाहरण बनाना, ये सब कर्म योगी में आ जाता है। और जो हमने ब्रह्मा बाबा के जीवन में उनके चरित्र में देखा, तो आज के अव्यक्त इशारों से जानते हैं कर्म योगी कैसे बने और कर्म योगी बनकर डबल लाइट फरिश्ता कैसे बने। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी अभी आवाज में आते, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में रहते, सेकंड में सर्व संकल्पों को स्टॉप कर आवाज से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे अव्यक्ति साइलेंस की अनुभूति। यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा। कर्म योग का उदाहरण जो बाबा ने सेट किया है वही आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में भी समझा रहे हैं। कई बार हम कर्म योग को समझते हैं कि जितना घंटे हमने कर्म किया उतना घंटे हम योग में हो गए। जैसे बाबा कहते हैं 8 घंटा भले सर्विस करो लेकिन 8 घंटा बाबा की याद में रहो, तो ये कर्मयोगी जीवन है। लेकिन नहीं, आज जैसे हमने बाबा के कदम में भी सुना और बाबा हमें आज कह भी रहे हैं इशारों में कि भले कैसा भी वातावरण हो, किसी से भी हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, लेकिन 1 सेकंड में वहाँ से न्यारे होकर के हम अपने फरिश्ता स्वरूप में टिक जाएं। तो कर्म योग का अर्थ कर्म के साथ साथ योग। कर्म हमारे अगर योग युक्त होते हैं तो वो उदाहरण मूर्त बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं। अगर किसी से कभी कोई गलती हो जाती थी तो दादियाँ कहती थी कि ज़रूर ये कर्म योग में नहीं किया, याद नहीं थी बाबा की तभी गलती हुई है। अगर याद में रह कर के कर्म करेंगे तो कभी गलती नहीं हो सकती। ऐसे ही योग भी एक कर्म ही है। वो कर्म जो हमें दूसरों को शिक्षा देने के लिए सहायक बनता है कि कैसे हम बाबा को याद करें। जैसे दादियों को देखते हैं कि दादियाँ योग में हैं, तो हम भी सीख जाते हैं कि योग में हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए, योग में हमारी दृष्टि कैसे होनी चाहिए, हमारे वाइब्रेशंस कैसे होने चाहिए। तो दादियों का योग भी कर्म ही है जो हमको ऐसा ही योग लगाने की शिक्षा देता है। तो ये है कर्मयोगी जीवन। इसके साथ साथ बाबा ने आज जो अव्यक्ति साइलेंस के लिए कहा है, जो पूरे मास बाबा हमें अलग अलग पॉइंट्स उस पर दे रहे हैं, तो साइलेंस भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे सतयुग में बाबा कहते हैं वहाँ पे स्वीट साइलेंस होगा, शांति होगी, बातचीत होगी, लेकिन फिर भी सब शांत स्वरूप में स्थित होंगे। ऐसे ही एक परमधाम की साइलेंस है जहाँ मूवी भी नहीं है, टॉकी भी नहीं है, मन के संकल्प भी नहीं है। वो अलग प्रकार की साइलेंस है। लेकिन अव्यक्ति साइलेंस अर्थात अव्यक्त रूप की सूक्ष्म वतन की, जहाँ पे टॉकी नहीं लेकिन मूवी है, इशारे हैं। ऐसे ही बाबा ने आज हमें प्रेरणा दी है कि बीच बीच में ऐसे ही अव्यक्ति स्टेज में आ जाएं। डिस्कस करते करते कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्म से हम दूसरों को बताएं, समझाएं। तो ऐसे ही कर्मयोगी बनते हुए हम बाबा के कदम पर कदम रखकर संपूर्णता की ओर बढ़ते चले। ओम शांति।